बैरिस्टर कील साहब, ब्रेक से पहले शुएब शाहीन साहब ने बड़े वाज़े तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास 6 नुकात हैं जिसके तहत आपने जो आज लेजिस्लेशन पास की है वो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगी। उसमें से एक बड़ा नुक्ता ये भी है कि माजी में इसका इतलाक़ नहीं हो सकता। जो आज आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं वो आगे जाके तो लग सकती है, लागू हो सकती है, मगर माजी पे इसलिए नहीं लग सकती चूँकि ये एक इंसान को बेनिफिट नहीं करी, किसी का नुकसान कर रही है। देखें, ये नुकसान की बात नहीं है, बात ये है कि इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। कानून के जितने भी आइन के आर्टिकल्स हैं और कानून की शिकें हैं उनकी उसी तरह इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए जिस तरह वो एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट के तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं। ये नहीं कि उसकी कोई इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन या टू आर लाइकनेस या डिसलाइकनेस जो है हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने जो की कि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकती, प्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली दोनों हो सकती हैं। अगर कहीं अभाम है, कहीं क्लैरिटी चाहिए तो उसमें डेफिनेटली आप ला सकते हैं। सिर्फ एक कदगन है आईने पाकिस्तान के अंदर कि आप जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है या फ़ौजदारी कानून है या क्रिमिनल लॉ है उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को सज़ाओं का सज़ा और जज़ा का वो एक अमल उसमें मौजूद होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब रेट्रोस्पेक्टिवली इसलिए भी ये ऑब्वियसली इसका तलाक होगा बिकॉज इट्स विद द जजमेंट दैट्स विद द शॉर्ट ऑर्डर, और उसके साथ साथ जो दूसरी आपकी ये इख्तलाफी नोट 2 इज़्ज़त माब जजेस का आया है उसमें वाज़े तौर पे है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो इस तमाम तर चीज़ को या इस तमाम तर डिसीजन को सपोर्ट कर रही है, एक्सेप्ट 187 जो कि कहा जाता है कि कंप्लीट जस्टिस अचीव करने के लिए जो है हम कुछ भी मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन इस फिर आइन का क्या करें, इस इलेक्शन एक्ट का क्या करें जिसमें वाज़े तौर पर लिखा है मामला जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, वही सेट ऑफ जजेस है ना, बिल्कुल। वही सेट और लेकिन मैं आपको ये भी आपके प्रोग्राम से बता सकता हूं कि इसमें तीनों अमेंडमेंट्स में मुझे एक अमेंडमेंट उठा के बताएं जो अल्ट्रा वायरस हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की या इलेक्शन एक्ट के किसी प्रोविजन की। दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। शुएब शाहीन साहब उन्होंने कहा कि हम जो भी तरमीम लेके आए हैं वो गैर आईनी नहीं है, वो ना ही इलीगल है। तो आप फिर हमें इसके बारे में बताएं कि हमारी जो तरमीम हम लेके आए हैं वो कैसे गैर आईनी है। देखिए, गैर आईनी की मैंने आपको मिसालें बहुत सारी दे दी हैं और इसमें हर एक इशू के ऊपर जो मैंने आपको 6 बुनियादी नुकात बताए हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं। लिहाजा इस पर जब हम इसको चैलेंज करेंगे तो फिर अब आपके सामने सारा वो रिकॉर्ड भी आएगा। दूसरी बात है कि बिल्कुल गैर आईनी है तो तभी हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो लिहाजा कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, अल्ट्रा वायरस हो, बेसिक देखें बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट है ये लॉ। यानी आपने एक पार्टी से पहले बल्ले का निशान छीना, फिर उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया, फिर तीसरे नंबर पे आपने वो सीटें खैरात की तरह उन पार्टियों में बांट दी जिन्होंने वो सीटें, उनके पास अगर किसी के पास 2 सीटें वैसे जीते हैं तो 12 सीटें आपने इजाफी उनको दे दी। ये कोई खैरात तो है नहीं। ये बेसिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके खिलाफ है। और जो देखिए ना, जो मुतनासिब नुमाइंदगी का प्रिंसिपल है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे भी जजमेंट के अंदर चूंकि अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है शुएब शाहीन साहब, जाहिर है पूरी जजमेंट तो नहीं आई मगर उसके अंदर ज़्यादातर जजेस का ये ही एक राय थी कि जो सीटें बांटी गई हैं बाकी पार्टियों को वो गलत थी। जी, इसमें तो मेरा ख्याल है सिवाय इन 2 जजेस ने जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, ये भी एक कमाल की बात है। अक्सरियत की ये राय थी। देखिए, यही दुरुस्त आप कह रही हैं। मगर सर अलाउ मी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि फिर ये सवाल उठता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, आप फिर अदालत चले जाते हैं, ये मामला जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ये और लंबा चलता जाता है, रिव्यू का मामला भी आप तो वकील हैं, आपको पता है कितना लंबी देर लगती है, तो तब तक आपके लोग फिर ऐसे ही चलते जाएंगे, हुकूमत भी वैसे ही चलती जाएगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैडम, बात यह है पहले तो हम हर रोज एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजरते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो उसको कहा जाए कि जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो, जिस मुल्क में आईन और कानून चंद लोगों के हाथों में एक खिलौना हो। मुझे बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए थे कि जी आप विद इन 90 डेज इलेक्शन करा दें, करा लिया था इन्होंने। 13 महीने इलेक्शन नहीं कराए और बदमाशी और के जोर पे बैठे रहे। पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी और उससे आगे कठपुतलियां बैठी हुई थी और उनको मुसल्लत किया गया था। और वो कभी कोई गंदम स्कैंडल में मुलव्वस था,
कोई दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे थे, तो कोई और कहीं माल बना रहे थे। तो ये सारी चीजें तो हम हर रोज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजरते हैं, किसने पूछना है।